बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इन 3 पॉइंट्स के मुतल्लिक़। इनमें से पहला है साउल यानी रूह, दूसरा है लाइफ और तीसरा है डेथ। अब ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। पहला पॉइंट जो है उसकी तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है साउल। साउल की तारीफ हम कहते हैं कि ये अल्लाह की वो अमर है, वो हुक्म है जिसकी वजह से कोई भी मादा, कोई भी बॉडी जो है वो बाकी बॉडियों से, बाकी मादे से डिफरेंट हो जाती हैं। अब क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि उस आर्डर, उस हुक्म की वजह से उसके अंदर वो ताकत आ जाती है जो कि बाकी बॉडियों से उसको डिफरेंट बना देती है। हम इसको कहते हैं कि ये आर्डर ऑफ गॉड, आर्डर ऑफ गॉड यानी अल्लाह की वो हुक्म है जिसकी वजह से एनर्जी, ताकत जो है वो आ जाती है किसी भी बॉडी के अंदर और वो बॉडी बाकी बॉडियों से डिफरेंट हो जाती है। यानी डिफरेंट क्यों होती है? इस ताकत की वजह से वो बाकी बॉडियों से डिफरेंट हो जाती है। उस ताकत को हम कहते हैं साउल, रूह। अब दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं लाइफ। लाइफ क्या है? हमारे पास कोई भी बॉडी है और दूसरी चीज जो है वो है साउल। अब ये दोनों बॉडी और साउल जो है जब आपस में कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर साउल आ जाता है और दोनों मिलके आपस में कोऑपरेशन शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से आगे एक नई चीज हमारे वजूद में आती है जिसको हम कहते हैं एलाइव। अब एलाइव मीन जिंदा, यानी वो बॉडी जिसके अंदर साउल आ जाता है वो जिंदा हो जाती है, एलाइव हो जाती है। अब जिंदा जब बॉडी बनती है तो उसके बाद वो चंद एक एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। वो एक्टिविटीज क्या है? वो एक्टिविटीज ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, तीसरी चीज जो है रेस्पिरेशन है, चौथी चीज मूवमेंट है, फूड, नीड फूड यानी या डाइजेशन है। क्या है? डाइजेशन। सिंपली हम इसको डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन है और इसके अलावा मूवमेंट है। अब ये एक्टिविटीज जिस बॉडी के अंदर आती हैं उस बॉडी को हम कहते हैं एलाइव। और जब एलाइव बॉडीज ये एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है उसको हम कहते हैं लाइफ। यानी साउल और बॉडी दोनों एलाइव बनाती है और एलाइव बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसको हम कहते हैं लाइफ। द एक्टिविटीज ऑफ अ बॉडी, एलाइव बॉडी इज कॉल्ड लाइफ। यानी ये जो एक्टिविटीज है इसको हम कहते हैं लाइफ। तीसरी चीज की तरफ आते हैं। तीसरा चीज जो है वो है डेथ। अब डेथ क्या है? अब डेथ सिंपली हम कहते हैं कि ये दोनों जो चीजें हैं, साउल और बॉडी, दोनों आपस में जुड़ के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, कोऑपरेटिवली काम करते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ दे तो उसको हम कहते हैं डेथ। बॉडी जो है वो साउल से कोऑपरेट ना करे या साउल बॉडी से कोऑपरेट ना करे, या बॉडी से साउल सेपरेट हो जाए, सेपरेट मीन अलग हो जाए, यानी बॉडी से साउल सेपरेट हो जाए या साउल से बॉडी सेपरेट हो जाए, तो दोनों केसेस में हम उसको कहते हैं डेथ। अब डेथ की वजह से क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज है ये बॉडी स्टॉप कर देता है। तीसरी चीज जो है वो हमारे पास आ जाती है डेथ। डेथ को हम कहते हैं separation of soul from body। यानी बॉडी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पूरा का बॉडी, कोई भी पार्ट भी हो सकता है, कोई भी सेल भी हो सकता है। यानी कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट से उससे ये जो है रूह अलहदा हो जाता है तो वो बॉडी, वो पार्ट जो है वो डेड हो जाता है, उसको हम कहते हैं डेथ। यहाँ पे ये मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट है, सपोज ये उंगली है, ये उंगली मेरे जिस्म से अलहदा हो जाती है तो ये उंगली जो है वो मर जाती है क्योंकि ये साउल से अलहदा हो गई। इसी तरीके से
बहुत सारे खुलिये जो हैं उन वो जो है बॉडी साउल से बॉडी के अंदर जो है वो कोऑपरेशन छोड़ देते हैं, यानी ये जो एक्टिविटीज है वो छोड़ देता है, तो उसको भी हम कहते हैं डेथ, यानी वो भी मर जाती हैं। इसी तरीके से जब एक इंसान मरता है तो उसका जो रूह है वो उसकी बॉडी से निकल जाता है, वहां से जब वो सेपरेट हो जाता है साउल बॉडी से, तो बॉडी जो है वो डेड कहलाती है, यानी उसको हम कहते हैं डेथ। अब पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बताऊं कि जब साउल बॉडी से निकलता है तो उस वक्त बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हर एक खुलिये के अंदर साउल अंदर जा चुका होता है। जब वहाँ से साउल निकलता है तो वो बॉडी जो है वो एक खुलिया जो है उसको तकलीफ होती है, और इस तरह पूरे खुलियों का तकलीफ मिला के पूरे बॉडी के ऊपर डाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए जब भी कोई मुर्दा होता है मुसलमान माशरे में तो उसका नहायत ख्याल रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑलरेडी साउल निकलने के दौरान उसको बहुत तकलीफ पहुंची हुई होती है, उस वजह से उसका नहायत ख्याल रखा जाता है। उसको जब नहाते हैं तो उसमें भी पानी ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो कि ना गर्म हो ना ठंडा हो, बराबर हो। इसके अलावा उसकी तजहीज़ व तकफीन में यानी कफन दफन में भी नहायत एहतियात बरती जाती है, और जब उसको कब्र में उतारते हैं तो वहाँ पे भी नहायत एहतियात के साथ उसको उतारते हैं कि उसको जो है मज़ीद तकलीफ़ ना हो। तो ये 3 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इनको समझ चुके होंगे।